साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे। बाबा हमें नई लिए राजयोग सिखला रहे। ये राजयोग क्या होता है? कोई पूछे तो आप उसे क्या बताएंगे? क्योंकि परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। आप समझेंगे कि हमें भगवान आकर राजयोग सिखा रहा है। ठीक बात है, अच्छी बात है, कोई चीज सिखा तो रहा ही है, परंतु आखिर ये राजयोग है तो क्या है? भाई जी, हाँ जी, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है भाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। और नाम तो राजयोग है, इसमें देवता योग तो नहीं कहा है। राजयोग द्वारा आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनता है। राजयोग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम सत्य को पहचान पाते। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, क्योंकि राजयोग ये बहुत पहली बात हमारी बुद्धि में रहे, सबको बतानी है कि राजयोग कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। राजयोग की जो पहली विशेषता है कि राजयोग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। इस बात को जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, वो इस बात को जानते हैं। आम दुनिया की बात हम नहीं कह सकते, परंतु जो पुराने इन शास्त्रों को, ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, वो इस बात को जरूर जानते हैं कि राजयोग कोई देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। ये भी कमाल की बात है। तो परमात्मा कहते मैं ही आकर राजयोग सिखाता हूं। क्यों? क्योंकि राजयोग ये कोई देह ने नहीं करना, राजयोग आत्मा ने सीखना है, और राजयोग सिखाना है तो परमात्मा ने सिखाना है। राजयोग सीखना है आत्मा ने, राजयोग सिखाना है परम आत्मा। ये पहली बात राजयोग की हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझनी और फिर सबको समझानी। ये कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। तो आत्मा को ये राजयोग क्यों सिखाया जाता है? परमात्मा आकर राजयोग क्यों सिखाते हैं? परमात्मा आकर सत्य परिचय, सत्य ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर आत्मा परमात्मा से उन सत्य राज को जानती है जो राज सिवाय परमात्मा के कोई नहीं दे सकता। क्योंकि परमात्मा ही है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के एक एक राज को जानता है और उसकी ड्यूटी है। और हर आत्मा को आकर कल्प के अंत में नए ड्रामा को शुरू करने से पहले सत्य ज्ञान दे, जिस सत्य ज्ञान के आधार पर सत्य मार्ग पर चलकर वो क्या करते हैं? अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनते। सूक्ष्म शक्ति भी दुनिया में कोई नहीं जानता, ये भी बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन और बुद्धि और संस्कार का जिक्र तो दुनिया में भी है, गीता में भी है कि मन बुद्धि संस्कार, परंतु उनको ये समझ में आई ये मन बुद्धि और संस्कार शरीर के अंग, अलग अलग अपनी अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने आत्मा गुम करके आत्मा के जो गुण व शक्तियां थे वो शरीर के साथ जोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने अपने आप को देह समझ लिया तो गुण व शक्तियां भी शरीर के साथ जोड़ दी। अब परमात्मा आकर सत्य बताते, तब जाकर के हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के मालिक बनते हैं, उनको पहचानते हैं और उनको परमात्मा डायरेक्शन पर चलाते हैं। फिर जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के मालिक बनते हैं, तब परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे तुम अपने कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते, क्योंकि ये तुम्हारी रचना है, ये शरीर तुम्हारी रचना है। ये बात परमात्मा ने आके समझाया। आप अपनी रचना के अधीन हो गए हो, अब आपने अपनी रचना के राजा बनना है। जब हम अपनी रचना के राजा बनते हैं तभी हम विश्व के राजा बनते हैं, और विश्व के राजा हम
किसी स्थूल दुनिया की ताकत के आधार पर नहीं बनते, बल्कि सत्य, गुण, पवित्रता जो है, शांति, सुख, आनंद, इन दिव्य गुणों के आधार पर हम सब आत्माओं पर राजा बनते हैं, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। वह खुशी से होता है, दिल से होता है, सब आपको राजा स्वीकार करेंगे। बाकी राजा बेशक एक बनेगा, परंतु उसका भी समाज में सम्मान उसी प्रकार से होगा जितना उसके पास दिव्य गुणों का खजाना होगा। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, क्योंकि हमें परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम सारे विश्व के पवित्रता के आधार पर राजयोग का राजयोग शब्द में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। राज का मतलब कहा जाता है राजा, और योग का मतलब कहा जाता है पवित्रता। योग का अर्थ पवित्रता से जुड़ा है, योग का अर्थ जुड़ना होता है, परंतु राजयोग में हमें पवित्रता बहुत जरूरी है, सत्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य परमात्मा आकर सत्य बताते हैं, सत्य समझाते हैं, जिसके आधार पर हम इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्योंकि जब हम सत्य समझ गए, सत्य नियम, सत्य धारणाएं हमारी हो गई, तो हम इस पतित झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठे संसार में कैसे रहे। फिर हमारे लिए हर चीज सतो प्रधान चाहिए, तो तमो प्रधान को जरूर साफ करना होता है। ये जो तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये चाहे कभी पूरा हो, कभी चलेगा, ये उस बाबा ने कभी आउट नहीं किया, परंतु ये हमें समझा रहा है कि हमारे लिए नई दुनिया तैयार होगी, विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? आदत है मनुष्यों में, परंतु प्राप्ति क्यों नहीं होती? उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान। कोई भी बात होती है, सब किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, शिवलिंग को देखते हैं, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते हैं सुख भी भगवान देता है और दुख भी भगवान ही देता है। सब कौन देता है? भगवान ही देने वाला है। सुख भी और दुख भी ये सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं देता। सारी दुनिया की बुद्धि में ये बैठ गया, सुख और दुख भगवान ही देता है, यश और अपयश भगवान ही देता है, मान अपमान भगवान ही देता है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये सब विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है। और अब परमात्मा ने आके हमें सच समझाया कि ऐसे नहीं कहे, हम बच्चे ऐसे नहीं कह सकते। हमें बाबा ने समझा दिया है कि यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, ये सब हर आत्मा के अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसमें किसी का भी दूसरे का हाथ नहीं आ सकता। हाँ जी, ड्रामा में ऐसी नूंद है, ऐसा नहीं कह सकते। ड्रामा में ऐसा ही नूंद है। ड्रामा अकेला अपने आप में कुछ नहीं है। ड्रामा में हम सब आत्माएं आती हैं, हम सब आत्माओं के साथ परमात्मा भी आता है, और उसके साथ ये प्रकृति भी आती है और समय भी आता है। ये तीन चीजें आकर के ड्रामा बनी है, और तीनों एक्यूरेट है, तीनों अजर अमर अविनाशी हैं। तीनों में से किसी ने किसी दूसरे को बनाया नहीं है। इन तीनों में से किसी ने किसी दूसरे को नहीं बनाया, इसलिए तीनों से मिल करके ये बना है ड्रामा। ये तीनों में से कोई मर नहीं सकता, तीनों में से कोई अलग नहीं हो सकता, तीनों में से कोई अलग नहीं हो सकता। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु शरीर में से किसी भी एक तत्व को निकाल देंगे तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा।
संसार के अंदर जितनी भी चीजें एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हैं, उनमें से एक तत्व अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु खत्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं। परंतु ये तीनों अमर हैं और तीनों ने मिलकर के जो ये ड्रामा बनाया है, ये ऑटोमेटिक ड्रामा भी अनादि और अविनाशी हो जाता है, क्योंकि तीनों में से किसी एक को कोई निकालने की ताकत नहीं है, या किसी में निकलने की ताकत नहीं है कि कोई एक इसमें से बाहर निकल जाए। चाहे वो एक छोटी सी आत्मा जो 1 साल के लिए इस धरती पर आती है, वो आत्मा भी ये चाहे कि मैं इस ड्रामा में से निकल जाऊं, नहीं निकल सकती। एक छोटा सा रेत का कण यदि ये चाहे कि मैं इस जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा एक रेत का छोटा सा कण जिसको हम इन आंखों से भी नहीं देख सकते, और वो यदि कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पांचों तत्व या विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्वों में से कोई भी तत्व जरा भी कम अधिक नहीं हो सकता। भाई जी, सुख दुख जीवन का भाग है ना भाई जी। सुख नहीं तो दुख नहीं, दुख नहीं तो सुख नहीं। तो जीवन में सुख या दुख दोनों होना जरूरी है ना भाई। देखिए, जब सुख है तो दुख नहीं, जब दुख है तो सुख नहीं, जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, यश है तो अपयश नहीं, अपयश है तो यश नहीं। एक टाइम में एक होते, दो नहीं होते। जिस सेकंड हमारा मान हो रहा है और अगले सेकंड हमारा अपमान हो रहा है, तो दोनों अलग अलग है। अपने टाइम पर एक ही रहेगा। ये पांचों तत्व जो है, प्रकृति जो है, वर्ल्ड ड्रामा जो है, ये सिर्फ अकेला ड्रामा कुछ नहीं है। ड्रामा जब शब्द हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है आत्मा, समय और प्रकृति। इन तीनों का मिला जुला एक यूनिक 5000 साल का ये वर्ल्ड ड्रामा है, जो हूबहू अनगिनत बार रिपीट हो चुका है और अनगिनत बार आगे रिपीट होगा। हर एक आत्मा के जीवन में दुख आना जरूरी है। आएगा, सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा। दुख आएगा तो परमात्मा याद आएगा, परमात्मा याद आएगा तो परमात्मा की श्रीमत पर चलेगा, तब वो दुख से बाहर निकलेगा और फिर माया की वशीभूत होकर फिर दुख भी लेगा। यही सारा खेल है सुख और दुख का, रात और दिन का, हार और जीत का, ये खेल है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि सबको सुनाई दे। भाई दुख तो ऐसे हैं जिसमें जाने चली जाती है, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, जिसके बाद हादसे हुए, सब चले गए। देखो, ये विषय अलग है कि सब चले गए, कहाँ चले गए। ड्रामा के अंदर स्टेज के ऊपर कोई भी हम ड्रामा कर रहे हैं, अब उस ड्रामा में जो भी सीन चेंज होना है उसमें वो एक्टर्स उतरेंगे ना। जिस एक्टर का अब रोल नहीं है तो वो स्टेज से उतर जाएगा ना, स्टेज से उतर कर नीचे बैठ जाता है। परंतु यहाँ हमारी इस कमरे से उतर करके उसका रोल उधर चला गया है, वो उधर प्ले करना चला गया है। जिनका यहाँ रोल प्ले करना है वो यहाँ रहेंगे। जिन आत्माओं ने जिस जगह पर जितना समय रहना है वो वहां रोल प्ले करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। हमारी तो वंडरफुल बात है, वो स्टेज एक लिमिटेड होती है, दर्शक अलग होते हैं, परंतु यहाँ तो दर्शक भी हम हैं और पार्ट प्ले करने वाले भी हम। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि पूरी वर्ल्ड जो है ना, पूरी पृथ्वी जो है ना, वो एक स्टेज है। अब कोई पार्ट एक जगह पर बजा रहा है, थोड़ी देर बाद उसने पार्ट दूसरी जगह बजाना है, तीसरी जगह बजाना है, चौथी जगह बजाना है, तो वो जाएगा ना। मेरा पार्ट जहां जहां है मैं वहां वहां जाऊंगा और मैं समझूंगा मैं ही, मेरा पार्ट यही है, चल रहा है। परंतु मैं जहां जाऊं वहां केवल नाटक नहीं है, जहां मैं नहीं हूं वहां पर भी स्टेज पर पार्ट बज रहा है। वहां वो आत्माएं अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो वहां आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं। जिन जिन आत्माओं का जहां पर जो रोल है वो अपना पार्ट बजा रही हैं। पूरे वर्ल्ड ड्रामा में सारे दर्शक, सारे प्लेयर, सारे एक्टर पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई मरा नहीं
उन आत्माओं का हिसाब पूरा हुआ, उन्होंने वहां शरीर छोड़ा और उसके बाद दूसरी जगह जाकर उनके लिए, सबके लिए वंडरफुल बात है कि गर्भ पहले से तैयार है। 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है। उन आत्माओं ने जाकर उसमें प्रवेश करना है और माँ को खुशी मिलनी है, मेरे पेट में बच्चा आ गया। जो आजकल के संसार की एक बहुत झूठी खुशी। बाजी हाँ, सुख भगवान ही देते ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, यही तो बात अभी अब सार में बाबा ने ये कही है ना, तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारा दिया हुआ मिल रहा है। इस संसार की झूठी खुशी, माँ समझती है कि मैं बच्चे को जन्म दे रही हूं, परंतु ये सब माँ जानती हैं कि कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा तकलीफ, ऐसा दुख और किसी समय नहीं मिलता। परंतु समाज उस दुख के लिए तालियां बजाता है, माँ बन गई, माँ बन गई। बस उस तालियां बजाने के पीछे, उनकी खुशी के पीछे वो सारे दुख, सारे कष्ट उठाती है, एक मौत के मुंह से निकल कर आती है। और इसको वो समझते हैं ये बहुत जरूरी है। खैर, यही बात सतयुग में सहज हो जाती है। वो एक अलग बात है। पर तो वहां भी, मतलब वहां ये नहीं होता कि हमने संतान उत्पन्न करना है, परंतु कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि सतो प्रधान, विचार सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान, स्वयं आत्मा सतो प्रधान, तो सारी चीज का लाभ वहां होता है। बाकी संसार को तो चलना है, रुकना नहीं है, चलते ही रहना। यहाँ कोई मौत। हाँ जी, जैसे हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं, तो ये मतलब ज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना, क्योंकि जब दुख आते हैं उसी के बाद हम ज्ञान को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। भक्ति मार्ग में इस बात को स्वीकार किया गया, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जाता। यदि हम दुखी ना होते तो भगवान को नहीं पुकारते और भगवान आकर हमें नहीं पढ़ाते। परंतु भक्ति मार्ग में ये उनको मालूम था। यही तो आज का विषय है कि दुनिया वाले भक्त सवेरे उठ करके परमात्मा को याद करते हैं, है नहीं, परंतु वंडरफुल बात यह है कि वो जानते नहीं है, जानते नहीं और वो प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य नहीं है। यही परमात्मा आकर हम सबको सत्य समझाते हैं, जिसके आधार पर हम उसे उस सच्चाई को जानने के कारण राजयोगी बन पाते। इसमें ज्ञान मार्ग में जब हम दुख और सुख समझते हैं, तो इसकी वजह से तो हम कर्मों की गति को समझ पाते हैं ना भाई जी। हाँ, कर्मों सारा ज्ञान सच्चाई पर है। जब हमें ये सत्य समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारी सारी सोच, सारी बातें चेंज हो जाती है। जब तक हम समझते हैं कि मैं देह हूं, तब तक मेरी हर बात अलग होती है। देह अभिमान वाली, जैसे दुनिया वाली होती है। कायदा ही चेंज हो जाता है ना। हाँ, नियम चेंज हो गया ना। आत्मा के नियम अलग हैं, देह के नियम अलग हैं। देह के नियमों में विनाशी बातें आएंगी और आत्मा की सोच में अविनाशी बातें आएंगी। ओम शांति। बाप जिसको रास्ता कहा जाता है, किसका रास्ता, क्या रास्ता है वो भाई? नई दुनिया का रास्ता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम, और नाम कहते हैं सुख धाम, नाम कहते हैं, परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहा जाता है। छोटा सा मंदिर होगा, एक कमरा होगा, चाहे वो छोटा बड़ा कितना बड़ा बना लो, चाहे 10 कमरे बना लो, पर उसको सुख धाम कहेंगे। एक कमरे को भी सुख धाम, जहां कृष्ण की मूर्ति होगी वो सुख धाम कहते। अब वे तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम बना देते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता कि विश्व का मालिक, वे तो विश्व का मालिक था। भारत में ही रहने वाला था,
तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। बाप को तो सब कुछ पता है, मतलब पहले हमें भी कुछ भी नहीं पता था, तुमको पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो ये भी किसी को पता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, परंतु ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया, अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है, ये हमारी वर्णी भी है, ये तुम्हारी माँ भी है, ये तुम्हारा बड़ा भाई भी है, और ये तुम्हारा बाप भी है, ये तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी है, ये जगत माता भी है, मतलब जगत पिता भी है तो ये जगत माता भी है। कितनी सारी बातें मतलब बाबा अपनी युक्तियों से समझाते हैं। ये बातें हमें मालूम हो और जब समय आए जिसको समझाने की जरूरत पड़े तो वहां वो बात उनको समझा सकते। इनमें प्रवेश भी किया, फिर ये बच्चा भी है। तो तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये कोई नहीं जानते। सबसे पहला ब्राह्मण शिव बाबा ने इसको एडॉप्ट किया, इसको एडॉप्ट किया। सिर्फ महिमा गाते हैं दुनिया वाले, सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है,